जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MRJC एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसमें टॉप 40 प्लस प्रश्नों को रखा गया जो रेलवे द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे क्वेश्चन है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपकी अगली परीक्षाओं के लिए। तो आज इसका पार्ट 1 हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताना संविधान सभा के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो अगर ऑप्शन नंबर आपने डी टिक किया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो थे वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों। तो ये बने कब अध्यक्ष थे संविधान सभा के? तो ये 11 दिसंबर 1946 को इन्हें संविधान सभा का स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी याद रखिएगा कि स्थायी सदस्य कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य थे। कब नियुक्त किए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। इसके पहले दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थाई सदस्य थे। ये भी याद रखिएगा, इसमें 2 सदस्य थे, एक अस्थाई था एक स्थायी था। अस्थाई में हमारे आ जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर 1946 को नियुक्त किए गए। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी नियुक्त किए गए थे जो स्थायी सदस्य थे। इसके अलावा दोस्तों इनका शासनकाल भी राष्ट्रपति के रूप में सबसे ज़्यादा रहा। ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे और ये बिहार से बिलोंग करते थे। कहाँ से? ये बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे वो किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो ये बिहार राज्य से बिलोंग करते थे और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को उनकी नियुक्ति हुई थी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो हमारा भारतीय संविधान है उसके बारे में कौन सा कथन एकदम सत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, यह कथन कई संविधानों का मिश्रण है। एकदम राइट है दोस्तों। कई देशों के संविधान से मिलाकर भारतीय संविधान बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और विश्व का दोस्तों सबसे छोटा संविधान अमेरिका का हो जाएगा, मात्र 7 अनुच्छेद हैं उसमें। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। तो ये पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर नहीं आधारित, तो ये गलत हो जाएगा। ये केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। यह केवल भारत सरकार, तो यह केवल भारत सरकार अधिनियम पर नहीं डिपेंड है, कई देशों के संविधान का मिश्रण है और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। लगभग में 2/3 हिस्सा इसका लिया गया, अधिकांशतः हिस्सा लिया गया था, पूरी तरीके से नहीं लिया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित, तो ये भी गलत हो जाएगा, कनाडा पे संविधान पर नहीं आधारित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान दोस्तों जो बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इसको लगे थे कंप्लीट होने में। कितने? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को हम लोगों ने अंगीकृत किया था, अपनाया था और इसी दिन दोस्तों कुछ जो इसके अनुच्छेद तो लागू भी हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया था ये भी पूछ लेता है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और संविधान को अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान दिवस के कब मनाते? 26 नवंबर। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश डैश संविधान सभा द्वारा भारतीय हमने बताया था इसे कब अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस दिन दोस्तों हमने इसको अपनाया था या स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का जो सर्वोच्च कानून है कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपने जरूर टिक किया होगा, भारतीय संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान के तहत सारी कानून व्यवस्था दोस्तों अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने। जो मसौदा समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इजी क्वेश्चन था। तो मसौदा समिति थे उसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा डैश डैश के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। आपको बताना किस मिशन के जरिए भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था 1946 में आया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में आया था और कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भारतीय संविधान के लिए सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार दिया था वो एम एन राय थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है एम एन राय। इसके अलावा दोस्तों आपको एक नाम याद आता है बी एन राय। दोस्तों कौन? बी एन राय। तो ये हमारे कौन थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे पहले, बी एन राव दोस्तों जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे, प्रथम संवैधानिक सलाहकार, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछ रहा है तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने टिक करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि प्रथम बैठक की बातचीत कर और प्रथम बैठक जो संविधान सभा की हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये अस्थाई अध्यक्ष थे, इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। जबकि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी और ये स्थायी सदस्य थे। तो ये प्रथम बैठक की बात कर रहा है। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को और इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है इनमें से कौन थे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संवैधानिक सभा इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों 7 सदस्यों की एक समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो डीपी खेतान थे दोस्तों, डीपी खेतान, इनकी मृत्यु के बाद इनके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया था? तो टी कृष्णमाचारी को इनके स्थान पर नियुक्त किया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। टी कृष्णमाचारी यानी डीपी खेतान जो इसके अध्यक्ष सदस्य थे, इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनके स्थान पर टी कृष्णमाचारी को रिप्लेस किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे डैश डैश अध्यायों में विभाजित किया गया था। जब भारतीय संविधान को प्रारंभ बनाया गया था तो इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था? इजी क्वेश्चन है। तो इसे 22 भागों में विभाजित किया गया था और इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ये भी याद रखिएगा, 22 भागों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तो इसको किस डेट को अपनाया गया था आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था, इसको मान्यता दी गई थी। तो 22 जुलाई 1947 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हमारा क्या है? अशोक स्तंभ। तो इसको आपको बताना कि किस डेट को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के दिन ही इसको अपनाया गया था, भारतीय चिन्ह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? जो हमारा भारत का संविधान है गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है। वंशानुगत घटक का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है? जैसे मान लो एक राजा था, उसकी संतान आगे चल के राजा बनती थी, फिर उसकी संतान, तो ये क्रम दर क्रम चलता रहता था, यानी वंशानुगत था। लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है, गणतांत्रिक है। यहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसा नहीं कि वो राजनीतिक फैमिली से ही जो बिलोंग करता है वही आगे चल के इन पदभारों को संभालेगा, ऐसा नहीं। इसलिए इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ली गई है, ग्रहित की गई है? जो संसदीय प्रणाली है वो दोस्तों कहाँ से ली गई? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं आयरलैंड के, तो यहाँ से नीति निदेशक तत्व लिए गए। क्या लिए गए? नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। क्या लिए गए? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? भाईचारे की, बंधुत्व की भावना कहाँ से निकली थी दोस्तों? ये फ्रांस से निकली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? अभी आपको उन्होंने बताया
भाईचारे की भावना, स्वाधीनता और बंधुता, ये कहाँ से थे? ये फ्रांस से थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसमें दो क्वेश्चन बनता है, एक मौलिक अधिकार पूछ लेता और एक मौलिक कर्तव्य, आपको इसमें कन्फ्यूजन रहता होगा। तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। कहाँ से? रूस से। तो ये सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपातकाल जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी अगर आपने टिक किया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। कौन से? जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो आपातकाल है वो भाग 18 में उल्लिखित है। कौन से? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि तो आपातकाल जो कि जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए थे। अब अनुच्छेद आपातकाल में कौन कौन से आते हैं? अनुच्छेद आ जाता है 352, ये हो गया एक आपातकाल। और एक आ जाता है दोस्तों 360। तो 360 में दोस्तों वित्तीय आपात लग जाता है। और एक आपात 356। ये तीन आपातकाल हैं, 360, 352, 356 और 360। ये तीन आपातकाल हैं जो कि कहाँ से लिए गए? जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन डैश में उड़ीसा भारत के संघ के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। आपको बताना किस डेट को ये शामिल हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 1950। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, इसलिए 1 अप्रैल को हम उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और आगे चलकर इसे 1950 में भारतीय राज्य का दर्जा दे दिया गया था। आपको पता होगा कि किसी भी अनुच्छेद 3 के तहत हम किसी भी राज्यों को, दो राज्य उनको मिला के एक राज्य बना सकते हैं, या किसी वर्तमान राज्य को उसके भाग अलग कर सकते हैं, या किसी भी राज्य के साथ हम उसकी सीमा को घटा बढ़ा सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 3 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? काफ़ी डीप क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। तो राइट आंसर इसका नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। 371 का जो प्रावधान है वो नागालैंड के लिए उल्लिखित किया गया है। अब इसके अलावा बात करते हैं 371 की। 371 जो है दोस्तों वो किसके लिए उल्लिखित है? गुजरात और महाराष्ट्र के लिए प्रावधानों के लिए उल्लिखित है 371। 371 ये नागालैंड हो गया। 371 बी ये किसके लिए उल्लिखित? तो ये असम के लिए उल्लिखित है। आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 371 बी असम के लिए है। 371 सी ये किसके लिए उल्लिखित है? तो ये मणिपुर के लिए उल्लिखित है। किसके लिए? मणिपुर के लिए उल्लिखित है। और 371 डी ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। 371 डी किसके लिए? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए उल्लिखित है। तो आप इतने फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश 1949 में भारत का एक हिस्सा बना था। कौन सा राज्य 1949 में भारत का एक हिस्सा बना था? आपको बताना। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा त्रिपुरा। और पूर्ण रूप से जो इसका आगे चल के राज्य का दर्जा दिया गया था तो 1972 में से दिया गया था दर्जा। कब? 1972 में, 21 जनवरी 1972 में इसे पूर्ण राज्य का भारत का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन ये भारत का हिस्सा कब बना था? 1949 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? 22 भाग केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा भाग सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 भाग इनको उल्लेखित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 21 जनवरी 1972 को दोस्तों किसका गठन किया गया था? तो मेघालय का गठन किया गया था। किसका? मेघालय का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस दिन दोस्तों 3 राज्यों का गठन हुआ था। एक हो गया हमारा मेघालय और एक हो गया हमारा त्रिपुरा, डेट इनकी दोस्तों सेम है। और एक हो जाएगा हमारा मणिपुर। तो अब 3 राज्य की डेट याद रखिएगा। तो 21 जनवरी 1972 को ही इनका गठन हुआ था, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना था। तो ये दोस्तों 1975 में भारत का एक राज्य बन गया था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये भी पूछ लेता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हुआ कब था? 1975। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1975। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष को गोवा महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1967 में महाराष्ट्र के साथ गोवा को विलय करने का एक विकल्प दिया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की दोस्तों सरकार थी और ये प्रस्ताव उस समय दिया गया था। बात करते हैं गोवा के दोस्तों, तो ये सब क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, मात्र 2 जिले हैं इस राज्य में, मात्र 2 जिले हैं क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के हर एक पन्ने पर किसके हस्ताक्षर थे? दोस्तों ये यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्ष, तो आपको बताना है किसके हस्ताक्षर थे। आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, भारत का 28वां राज्य आपको इसमें बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।